सागर, बेटा ये अचानक नेहा को कहां ले जा रहे हो? मंदिर। छोड़ो छोड़ो मुझे। इस वक्त मंदिर जाकर हम करेंगे क्या? शादी। ये क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जानता हूँ। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। जानता हूँ। तुम यूँ जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकते। जानता हूँ। होश में हो सागर? आज ही तो होश में आया हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरा प्यार नहीं। दोस्त तो बोल दिया, मगर दोस्त को समझा नहीं। अच्छा दोस्त खुशियां देता है, चिंता नहीं। वो देखो, चक्कर खा गई ना? सागर, मैं चक्कर तो रोहित भी खा गया था जब मैंने उसे फोन किया और यहाँ बुलाया। Hey, you're great, सागर। मुहूर्त का वक्त जा रहा है और इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं ना, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, शादी कर लो। ताज का खाना कैंसिल। सॉरी बिस्मिल्लाह खान साहब, प्रोग्राम कैंसिल है क्योंकि शहनाई इनके दिल में पहले से ही बज रही है और इस तरह से बज रही है कि जाकिर हुसैन साहब, अगर आप यहाँ होते तो आपके तबले के साथ इनकी जुगलबंदी शुरू हो जाती। एंड सॉरी टू से, जीत इन्हीं की होती। खुश रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो हेलो मम्मा, मैं नेहा, बोलो बेटा क्या बात है? मैं और रोहित हम दोनों ने शादी कर ली। ये क्या कह रही तू? हाँ माँ, मैंने सागर को सब कुछ बता दिया था। सागर को सब कुछ बता दिया था? क्या बता दिया था? यही कि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और सागर ने हमारी शादी करवा दी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग वहाँ आना चाहते हैं। मामा, आप प्लीज पापा को समझाइए ना। हम लोग वहाँ आकर आपका आशीर्वाद। अब इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है नेहा। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुल्हन के रूप में देखें। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी की मांग में सिंदूर। तुम्हारी मांग में सिंदूर हो या उजड़ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। थैंक्स पापा, आपने मुझे सुहागन ही मार दिया। मेरे लिए यही आपका आशीर्वाद है। आज से नेहा बेटी है मेरी। इसे इतनी खुशी दे कि इसे कभी अपने मायके की याद भी ना आए। Hey, love you, Dad. लो, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आ गया। मैं अपने हनीमून की टिकट्स लेके आता हूँ। रोहित, हम लोग हनीमून के लिए बाद में नहीं जा सकते? मैं पहले अपना घर देखना चाहती हूँ। You mean हम हनीमून घर में मनाएं और डैड को जेनेवा भेज दें? आइडिया बुरा नहीं है, सोच कर देखते हैं। अगर मैं जल्दी आ गया तो हम जा रहे हैं, अगर देर लगी तो समझ लेना टिकट कैंसिल करा रहा हूं।
लीजिए मिस्टर वर्मा, आपके दिल्ली जिनेवा रिटर्न के 2 टिकट्स। थैंक यू। बॉन वोयाज, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। हेलो रोहित बेटे, कहाँ है तू? हाँ डैड, अभी अभी टिकट्स कलेक्ट किए हैं। अच्छा, मैंने अपने ज्वेलर को फोन करके एक नेकलेस का ऑर्डर प्लेस किया है, उसे स्विट्जरलैंड भिजवा दीजिएगा, लेकिन वैलेंटाइन से पहले। बड़ा कमाल का बेटा है तू। यानी बीवी की खुशामद करेगा तू और उसके लिए मुझसे काम लेगा? बेटी किसकी है? कहाँ ले आए मुझे? मेरा दम घुट रहा है। आप रो रहे हैं क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए डैडी जी, हमारा हनीमून कैंसिल हो गया है, अब हम घर जाएंगे। मगर रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है। क्या यहाँ? वो तो घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए ना। ये देखो रोहित, ये मर चुका है। ये रोहित नहीं है। रोहित कैसे मर सकता है? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही। छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेहा, तुम रोहित। नेहा, होश में आओ, होश में आओ नेहा। होश में तो आप नहीं है डैडी जी, चलिए ना यहाँ से। रोहित मर चुका है। कैसे कैसे मर सकता है वो? उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मुझसे, और वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये रोहित नहीं है, ये रोहित नहीं है। नेहा, देखो, ये रोहित की लाश देखो। मेरा बेटा और तुम्हारा पति मर चुका है, तुम विधवा हो चुकी हो। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये मेरा रोहित नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नेहा, रोहित मर गया है। मेरा रोहित मर चुका है। नहीं, रोहित नहीं मर सकता। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। There's no injury in the brain nerves. Right, doctor? Yes, sir. डॉक्टर मलिक, Yes. दिमाग में तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है। लेकिन ये पागलों जैसी हरकतें, सच्चाई को ना मानना, ये सब क्या है? दिस इज पार्शियल एमनीशिया। उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक्सीडेंट की याददाश्त है वो मिट गया है, या कहिए कि थम गया है। शी इज इन ए स्टेट ऑफ डिनायल, लेकिन इसे पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिस्टर वर्मा, आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसे कोई जज्बाती चोट ना पहुंचे, वरना वो वाकई पागल हो सकती है पूरी तरह से। बस एक हादसा हुआ और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू विधवा होगी। वो बेचारी अपने पति की मौत से बेखबर है। अब यहां अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी बहू का दिमागी संतुलन ठीक हो सकता है।
और मैं उसे किसी की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सकूं। और ये तब हो सकता है जब तुम रोहित बनकर सही वक्त में सही हालात में उसके सामने मरने की एक्टिंग करो या कोई एक्सीडेंट करके दिखाओ, ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि रोहित वाकई मर चुका है। याददाश्त के उस हिस्से को जागृत करने के लिए, उसे फिर से वही सदमा देने के लिए तुम्हें। समझ गया, पर यह नाटक करने का मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? तीस लाख रुपए लूंगा जान। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह काम करते हुए तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा और तुम नेहा की गलतफहमी का फायदा नहीं उठाओगे। हमारा तुम पर जो विश्वास है उसे ना तोड़ने के लिए और काम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी जा रही है। 10 लाख रुपया एडवांस, ये लो। जाने लगता है मैंने बहुत कम मांग लिया। अगर 50 लाख भी मांगता तो बुढ़ा मुझे दे देता।